हिंदुत्व के अस्तित्व तथा आदर्श की रक्षा। तो जब रक्षा का शब्द आता है तो यह तय होना चाहिए कि रक्षा किससे, यानी कोई शत्रु है। तो क्या आप 21वीं सदी का भारत, संचार क्रांति का भारत, जो इतने सारे बच्चे आपके यहां बैठे हुए हैं, मैं उन सबसे पूछता हूं, क्या हमें अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताओं, परंपराओं, आस्थाओं का शत्रु कौन है? क्या हमें शत्रु बोध है, या सिर्फ हम जिसको शत्रु मान रहे हैं वो शत्रु है भी कि नहीं है? तो जब तक हमें शत्रु बोध नहीं होगा तो हम रक्षा नहीं कर पाएंगे। है कौन वो शत्रु? शत्रु हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, सीमाओं के बाहर भी है, सीमाओं के अंदर भी है। तो हम इस बात को समझें कि हमें किस चीज की रक्षा करनी है। तो क्या रक्षा करने से पहले कोई ऐसी चीज है कि कोई छुपी हुई रखी हुई है, उसे कोई उठा के ले जाएगा? मैं मानता हूं नहीं। अगर हम आज का युवा इस पूरी साइंस को, जैसे हमारे यहां अक्सर बात होती है कि साहब ये जो जब 1948 में नासा आया तब हमें पता चला। अब बताइए, नासा 1948 में आया है और हजारों हजारों साल से कुंभ मनाया जाता है। तो कुंभ मनाने की वजह क्या है, क्यों मनाया जाता है? हमारे लोगों को चाहिए था कि आज की युवा पीढ़ी को उस भाषा में, उन तर्कों पे, उस साइंस के हिसाब से बताना चाहिए था कि जुपिटर का जो एक पूरा चक्र होता है वो 12 साल में घूमकर अपनी जगह पे आता है, और उस वक्त आने के बाद से जो किरणें निकलती हैं उससे धरती पे जहां जहां पानी होता है वो एक तरीके से उस ट्रीटमेंट हो जाता है उसका। तो ये जो हमारा कुंभ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि साधु संतों को नहाने के लिए एक मौका दिया जाता है और लोग वहां जाते हैं। इसकी क्या महत्वता है? सूरज की तरफ हाथ जोड़ने की क्या महत्वता है? पीपल के ऊपर पानी चढ़ाने की क्या महत्वता है? गंगा को गंगा मां कहने की क्या महत्वता है? तो हमने इन चीजों को सही तरीके से, सही पर्सपेक्टिव में नहीं बताया, इसलिए शायद आज हम उस मोड़ पे खड़े हुए हैं कि दुनिया आज भी भारत की तरफ देखती है। सारे विदेशी अखबार लिखते हैं और वो बहुत डंके की चोट पे लिखते हैं, क्योंकि उनके यहां हमारी तरह पाखंड नहीं होता। हमारे यहां लोग पाखंड करते बहुत ज्यादा हैं। हर राजनीतिक लोग पाखंड करते हैं, सामाजिक लीडर पाखंड करते हैं, अध्यापक पाखंड करते हैं। तो हमारे यहाँ कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां हम पाखंड ना करें। हमने कोई एक आध जगह ऐसी पवित्र नहीं छोड़ी कि भाई सब जगह हम कर लें, लेकिन एक आध जगह तो ऐसी छोड़े जहां से शुद्धता बनी रहे, जहां से पवित्रता बनी रहे, वो हमने नहीं छोड़ा। इसलिए हमने सारी चीजों को दांव पे लगा दिया। लिहाजा हुआ ये कि जब भी ये बात आई तो हमें ये नहीं बताया गया कि भाई सरकार से हमें देश चलाने की बात करनी चाहिए। मंदिरों की रक्षा करने का काम सरकार का नहीं है, मंदिर बनाने का काम सरकार का नहीं है। और जब कमजोर समाज होता है, स्वार्थी समाज होता है, तो आपके जितने भी लोग हैं उनकी मैं समझता हूं रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए एक छोटी सी घटना बताता हूं मैं। आज पैंट शर्ट में भी साधु हैं। अच्छी बात कहने वालों का वस्त्र क्या पहने ये महत्व नहीं है। अगर वो काम की बात कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं, तो हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज आप देखें कि हमारे देश के अंदर लगातार हमले हो रहे हैं और हमारे अपने ही लोग कर रहे हैं। इसलिए जब हमारे कान बंद रहेंगे और हम स्वार्थी हो जाएंगे और हम ये सोचेंगे ये काम कोई दूसरा करेगा, तो दूसरा कोई नहीं करेगा। ये काम आप ही को करना है। अगर आपको इस धरती से प्रेम है, इस सभ्यता से प्रेम है, इन मान्यताओं से प्रेम है, अपने शंकराचार्यों के प्रति आपकी एक आस्था है। अब शंकराचार्यों को लेकर के बहुत सारी डिबेटें होती रहती हैं। मैं फिर भी ये कहता हूं कि जितने भी शंकराचार्य हैं, मैं उनमें से किसी पे कोई टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करता हूं कि मैं जानकार नहीं हूं, लेकिन जब अखबारों में उनके बारे में उल्टा सीधा छपता है तब मुझे तकलीफ होती है, तब मुझे पीड़ा होती है कि शंकराचार्यों की बातें अखबारों में नहीं आनी चाहिए, शंकराचार्यों को अखबारों में नहीं जाना चाहिए। शंकराचार्य किस पार्टी के साथ है, किस पार्टी के साथ नहीं है, ये भी मैं समझता हूं कि इस तरीके की चीजें नहीं आनी चाहिए। आपका सबको प्रति आशीर्वाद होना चाहिए, उनके प्रति ज्यादा आशीर्वाद होना चाहिए जो भारत राष्ट्र को बचाने के लिए सरकारों में बैठे हैं। जो सरकारों में जाते हैं वो बाकी काम तो करते हैं, लेकिन हमने बहुत कम देखा कि सरकार में जाकर के राष्ट्र को बचाने की कम लोग बात करते हैं। अगर वो थोड़ा सा भी कर रहे हैं तो इन हालातों में हमें उनको आशीर्वाद देना चाहिए। लिहाजा आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर भारत का कोई एक शंकराचार्य, कोई एक राजनीतिक दल अपने स्वार्थों के लिए उसे रात के अंधेरे में गिरफ्तार करके जेल भेज दे तो हमारे देश में प्रतिक्रिया नहीं होती है। पान घर में साधुओं की हत्या हो जाती है तो हम प्रतिक्रिया नहीं देखते हैं। टेलीविजन डिबेट में बहुत सारे साधु संत बैठते हैं, लेकिन उसकी परिणति क्या होती है, उसका अंत क्या होता है?
उससे ये लगता है कि 80 करोड़ 100 करोड़ देश में इतने सारे साधु हैं, इतने सारे संत हैं, लेकिन अगर उनकी हत्या किसी मजहबी उन्माद में कर दी जाए, किसी एजेंडे के तहत कर दी जाए, तो जो 80 करोड़ 90 करोड़ समाज है, उसके साधु संतों का, उसके शंकराचार्यों का वो प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती कि जब लोग ये डरे कि अगर प्रतिक्रिया आ गई है शंकराचार्यों की, चारों शंकराचार्यों की प्रतिक्रिया आ गई है, तो आपकी सरकार को डरने लगे, आपकी व्यवस्था डरने लगे, क्योंकि वो इस बात को समझे कि इनके बोलने का मतलब क्या है। जब ये कहेंगे तो समाज कैसे खड़ा होगा। लेकिन धीरे 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 इतनी राजनीतिक हमने महत्वाकांक्षाएं पाली कि धीरे धीरे महत्व कम होता चला गया। इसलिए दिल्ली के अंदर एक मस्जिद है, उस मस्जिद का मौलवी शुद्ध रूप से विदेशी है, उसका नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला बुखारी। अब्दुल्ला बुखारी का बेटा है अहमद बुखारी। उस जामा मस्जिद में, ये मैं रेफरेंस के लिए कह रहा हूं शंकराचार्य जी, ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि बच्चों को पता चले, उसके ऊपर 65 FIR है, बस 10 FIR में उसके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट है। जब शीला दीक्षित दिल्ली सरकार में थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इस गुंडे को गिरफ्तार करिए। दिल्ली पुलिस ने सरकारों के दबाव में ये एफिडेविट दे दिया कि अगर हम इनको गिरफ्तार करेंगे तो दंगा हो जाएगा। तो हाई कोर्ट उसके बाद बोले नहीं, लेकिन इससे एक मतलब मैं निकालता हूं, इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि जब समाज 100 करोड़ की भीड़ में तब्दील हो जाए, जब 2 रुपए किलो फ्री चावल पे सरकार बदलने लगे, जब 1 महीने की बिजली फ्री करने पे सरकार में किसी को बिठा दे, जब लालच के रूप में जात पे, पात पे, मेरे पे, हंत पंथ पे, संत पे बिकने लगे, बटने लगे लोग, तो फिर आप 100 करोड़ होकर के भी आपसे देश की व्यवस्था नहीं डरती। इसलिए एक गुंडा और 20-25 करोड़ मुसलमानों की ताकत के कारण भारत की हाई कोर्ट कहती है कि हम उसे गिरफ्तार करेंगे तो दंगा होगा। इसलिए हमारे यहां एक शंकराचार्य रात के 12 बजे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके ऊपर अनैतिक आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया हमारी इतनी कमजोर होती है कि कोई डरता नहीं है हमारे ऊपर, ना हमसे हमारा कोई असर है। तो हम अपनी जगह बैठे हुए, लेकिन सामूहिक तौर पे एक राष्ट्र को बचाने के रूप में जो हमारे शब्द निकलने चाहिए, उन शब्दों की महत्वता, उनका मरम, उनका भारीपन वो इतना हल्का हो चुका है कि आज हमारी बात को कोई नहीं सुनता और हमें हल्के में लेते हैं, सरकारें हल्के में लेती हैं। इसलिए इस देश के अंदर संविधान को ताक पे रख करके माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया, करोड़ों करोड़ों रुपए का उसका बजट है। सच्चर कमीशन बनाया गया, 5000 करोड़ का बजट है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया, हिंदुओं के मठ मंदिरों को तोड़ने के बाद सरकार ने यह फैसला कैसे ले लिया भारत की संसद ने कि ये जो 30,000 मंदिर टूटे हैं, इन मंदिरों को 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी वैसे ही रहेगी। ये लेने की हिम्मत कैसे हो गई उनकी? वो कौन होते हैं ये लेंगे? इसलिए वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट बोर्ड बन गया, देश चुप रहा। तो मेरा कहना यह है कि ये तमाम वो फैसले हुए जिन्होंने भारत राष्ट्र को खतरे में डाला, देश को खतरे में नहीं डाला, भारत राष्ट्र खतरे में डाला। लेकिन हम नहीं चले। हमारे साथ में कोई सपा है, कोई बसपा है, कोई यादव है, कोई दलित है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, हमने तय ही नहीं किया। अरे भाई, ये सब एक सामाजिक व्यवस्था थी, ये धार्मिक व्यवस्था नहीं थी। किसी समाज को चलाने के लिए कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई आर्किटेक्ट होगा, कोई सीमेंट का काम करेगा, कोई बालू का काम करेगा। ये सामाजिक व्यवस्था थी, इसे हमने धार्मिक व्यवस्था बना दी और हमारे दुश्मनों ने बनाना शुरू कर दिया। और आज भी हजारों साल से जिन इस्लामिक आतंकवादियों से भारत ये ग्रस्त रहा, हजारों लाखों मंदिर तोड़े गए, हजारों लोगों का कत्ल हुआ, जनेऊओं को तराजू में तोल के यहाँ के मुगल बादशाहों ने, आज भी हम उसी की रट लगाए हुए हैं। आज भी हमारे दिमाग में यह गलतफहमी है क्योंकि सत्ता में हम हैं, लिहाजा हमारी कोशिश है कि किसी तरीके से भाईचारा हो जाए। जब इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद और उनकी बेटी का कत्ल करने वाले लोगों के बीच में भाईचारा नहीं हुआ, जब अफगानिस्तान में 2 मुसलमानों के बीच में भाईचारा नहीं हुआ, तो हमारे उनके बीच में कौन सा भाईचारा हो सकता है? लेकिन हम सत्ता स्वार्थ में, सत्ता के मद में ये हिंदू संगठन ऐसे पागल हो गए हैं कि वो लगातार नहीं साहब, बातचीत होनी चाहिए, हिंदुओं को क्या कहते हैं, मुसलमानों को अपना भाई मानना चाहिए। हम भाई मानते मानते यहां आ गए, भाईचारे में वो भाई निकले, हम चारा बन गए, लेकिन कोई बोला नहीं। लेकिन क्योंकि हम मरते रहे तब भी आज भी यही काम हो रहा है, आज भी कुछ स्वार्थी यही काम कर रहे हैं। न मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना है, न किसी संगठन से लेना देना है। अगर मेरे मूल में कुछ भी है और जिसकी मैं चिंता करता हूं, जिसके लिए मैंने नौकरी छोड़ी, जिसके लिए मैं जगह जगह जाता हूं, उस मूल में सिर्फ राष्ट्र है और राष्ट्र रहेगा तो हमारी आस्था रहेगी, हमारी परंपरा रहेगी, हमारे सरोकार रहेंगे। देश टूटते हैं, बिगड़ते हैं। ये भारत कई बार टूटा भारत। अफगानिस्तान चला गया, श्रीलंका चला गया, बांग्लादेश चला गया, पाकिस्तान चला गया, लेकिन भारत राष्ट्र की मान्यताएं, परंपराएं नहीं टूटी, उसकी संस्कृति नहीं टूटी। इसलिए आस्थाएं हम मुझसे और आपसे, आस्थाएं तय होंगी इस देश के जगत गुरु शंकराचार्य से होंगी। वो तय करेंगे कि कौन सी आस्था रखी जाए, कौन सी नहीं रखी जाए, क्या बदला जाए, क्या ना बदला जाए, कहां मंदिर में क्या बात है और कैसे नहीं। ये हमें ये ताकत नहीं दी गई।
उनको भी कमजोर करने की कोशिश की गई, उन शंकराचार्यों को भी कमजोर करने की कोशिश की गई। इसलिए सत्ता के स्वार्थ में जो समाज लिप्त हो जाता है वो आने वाली पीढ़ियों से सच नहीं बोलता। इसलिए हमारे यहां खूब झूठ बोला गया, सारे धर्म बराबर हैं। अरे भाई, जब धर्म सारे होंगे तब तो बराबर होंगे ना। तो जब धर्म है ही नहीं तो बराबर कैसे होंगे? सारे धर्म बराबर हैं कहने का मतलब है कि गधे और घोड़ों की तुलना कर रहे हैं। मजहब और धर्म का फर्क ही नहीं हम बता पा रहे। हमारे लोगों ने बताया नहीं कि धर्म क्या है, मजहब क्या है। भाई, धर्म तो हम अपने कर्तव्य को कहते हैं। एक शंकराचार्य का कर्तव्य है, एक डॉक्टर का कर्तव्य है, एक इंजीनियर का कर्तव्य है, एक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र का कर्तव्य है, एक माँ का कर्तव्य है, एक बहन का कर्तव्य है, एक पति का कर्तव्य है, एक पत्नी का कर्तव्य है। उस ड्यूटी को हम धर्म कहते हैं। लेकिन धर्म तो हमें बताया गया गलत तरीके से कि रिलीजन जो अंग्रेजी का शब्द है उसका ट्रांसलेशन जो है वो धर्म होता है। नहीं, ये गलत है। और इसी तरीके से 76 में भारत के नेताओं ने रात के अंधेरे में भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया और धर्मनिरपेक्ष को गलत तरीके से व्याख्यात किया गया। आने वाली पूरी पीढ़ी कंफ्यूज हो गई। धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। राजा जिस दिन धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा, अनार्की हो जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। यानी राजा अपने दायित्वों से भटक जाए। इसलिए रिलीजन का शब्द का हिंदी में मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। लेकिन हमें गलत बताया गया और जब ये हुआ तो उसके कारण ये होने लगा। पता ये चला कि सारे लोगों ने हमें इस तरफ ढकेलना शुरू कर दिया। मैं बार बार कहता रहा हूं, मजहब की किताब होती है, मजहब का कोई प्रॉफिट होता है। मजहब कभी पैदा होने की डेट है, चाहे ईसाइयत हो वो कि 2000 साल बाद पहले पैदा हुई हो, फिर 1400 साल पहले इस्लाम पैदा हुआ हो, उनका भी जीसस क्राइस्ट के पैदा होने की डेट है, उसके मरने की भी डेट है। 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद की भी पैदा होने की डेट है, उनके मरने की भी डेट है। लेकिन सनातन की न कोई किताब है, न सनातन पैदा हुआ है, न सनातन मरेगा। इसलिए जो पैदा होता है वो प्रकृति का नियम है कि उसकी मृत्यु होती है। वो चाहे धर्म हो, वो चाहे मजहब हो, वो चाहे पेड़ हो, पौधा हो। इसलिए सनातन अनंत काल से था, अनंत काल तक रहेगा जब तक ये सृष्टि रहेगी। और सनातन की तुलना, धर्म और मजहब की तुलना करना आज के तौर पे मैं सिर्फ इतना ही आसान भाषा में कह सकता हूं कि मजहब नाली है, नाली, और धर्म समुद्र है। तो नाली और नाले से धर्म की तुलना न करें, नाली और नाले से आप समुद्र की तुलना न करें। इसलिए हिंदुत्व के अस्तित्व तथा आदर्श की रक्षा, तो जब रक्षा का शब्द आता है तो यह तय होना चाहिए कि रक्षा किससे, यानी कोई शत्रु है। तो क्या आप 21वीं सदी का भारत, संचार क्रांति का भारत, जो इतने सारे बच्चे आपके यहां बैठे हुए हैं, मैं उन सबसे पूछता हूं, क्या हमें अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताओं, परंपराओं, आस्थाओं का शत्रु कौन है? क्या हमें शत्रु बोध है, या सिर्फ हम जिसको शत्रु मान रहे हैं वो शत्रु है भी कि नहीं है? तो जब तक हमें शत्रु बोध नहीं होगा तो हम रक्षा नहीं कर पाएंगे। है कौन वो शत्रु? शत्रु हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, सीमाओं के बाहर भी है, सीमाओं के अंदर भी है। तो हम इस बात को समझें कि हमें किस चीज की रक्षा करनी है। तो क्या रक्षा करने से पहले कोई ऐसी चीज है कि कोई छुपी हुई रखी हुई है, उसे कोई उठा के ले जाएगा? मैं मानता हूं नहीं। अगर हम आज का युवा इस पूरी साइंस को, जैसे हमारे यहां अक्सर बात होती है कि साहब ये जब 1948 में नासा आया तब हमें पता चला। अब बताइए, नासा 1948 में आया है और हजारों हजारों साल से कुंभ मनाया जाता है। तो कुंभ मनाने की वजह क्या है, क्यों मनाया जाता है? हमारे लोगों को चाहिए था कि आज की युवा पीढ़ी को उस भाषा में, उन तर्कों पे, उस साइंस के हिसाब से बताना चाहिए था कि जुपिटर का जो एक पूरा चक्र होता है वो 12 साल में घूमकर अपनी जगह पे आता है, और उस वक्त आने के बाद से जो किरणें निकलती हैं उससे धरती पे जहां जहां पानी होता है वो एक तरीके से उस ट्रीटमेंट हो जाता है उसका। तो ये जो हमारा कुंभ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि साधु संतों को नहाने के लिए एक मौका दिया जाता है और लोग वहां जाते हैं। इसकी क्या महत्वता है? सूरज की तरफ हाथ जोड़ने की क्या महत्वता है? पीपल के ऊपर पानी चढ़ाने की क्या महत्वता है? गंगा को गंगा मां कहने की क्या महत्वता है? तो हमने इन चीजों को सही तरीके से, सही पर्सपेक्टिव में नहीं बताया। इसलिए शायद आज हम उस मोड़ पे खड़े हुए हैं कि दुनिया आज भी भारत की तरफ देखती है। सारे विदेशी अखबार लिखते हैं और वो बहुत डंके की चोट पे लिखते हैं, क्योंकि उनके यहां हमारी तरह पाखंड नहीं होता। हमारे यहां लोग पाखंड करते बहुत ज्यादा हैं,
हर राजनीतिक लोग पाखंड करते हैं, सामाजिक लीडर पाखंड करते हैं, अध्यापक पाखंड करते हैं, तो हमारे यहाँ कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां हम पाखंड ना करें। हमने कोई एक आध जगह ऐसी पवित्र नहीं छोड़ी कि भाई सब जगह हम कर लें, लेकिन एक आध जगह तो ऐसी छोड़े जहां से शुद्धता बनी रहे, जहां से पवित्रता बनी रहे, वो हमने नहीं छोड़ा। इसलिए हमने सारी चीजों को दांव पे लगा दिया। लिहाजा हुआ ये कि जब भी ये बात आई तो हमें ये नहीं बताया गया कि भाई सरकार से हमें देश चलाने की बात करनी चाहिए, मंदिरों की रक्षा करने का काम सरकार का नहीं है, मंदिर बनाने का काम सरकार का नहीं है। और जब कमजोर समाज होता है, स्वार्थी समाज होता है, तो आपके जितने भी लोग हैं उनकी मैं समझता हूं रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए एक छोटी सी घटना बताता हूं मैं। आज पैंट शर्ट में भी साधु हैं। अच्छी बात कहने वालों का वस्त्र क्या पहने ये महत्व नहीं है। अगर वो काम की बात कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं, तो हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज आप देखें कि हमारे देश के अंदर लगातार हमले हो रहे हैं और हमारे अपने ही लोग कर रहे हैं। इसलिए जब हमारे कान बंद रहेंगे और हम स्वार्थी हो जाएंगे और हम ये सोचेंगे ये काम कोई दूसरा करेगा, तो दूसरा कोई नहीं करेगा, ये काम आप ही को करना है। अगर आपको इस धरती से प्रेम है, इस सभ्यता से प्रेम है, इन मान्यताओं से प्रेम है, अपने शंकराचार्यों के प्रति आपकी एक आस्था है। अब शंकराचार्यों को लेकर के बहुत सारी डिबेटें होती रहती हैं। मैं फिर भी ये कहता हूं कि जितने भी शंकराचार्य हैं, मैं उनमें से किसी पे कोई टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करता हूं कि मैं जानकार नहीं हूं, लेकिन जब अखबारों में उनके बारे में उल्टा सीधा छपता है तब मुझे तकलीफ होती है, तब मुझे पीड़ा होती है कि शंकराचार्यों की बातें अखबारों में नहीं आनी चाहिए, शंकराचार्यों को अखबारों में नहीं जाना चाहिए। शंकराचार्य किस पार्टी के साथ है, किस पार्टी के साथ नहीं है, ये भी मैं समझता हूं कि इस तरीके की चीजें नहीं आनी चाहिए। आपका सबको प्रति आशीर्वाद होना चाहिए, उनके प्रति ज्यादा आशीर्वाद होना चाहिए जो भारत राष्ट्र को बचाने के लिए सरकारों में बैठे हैं। जो सरकारों में जाते हैं वो बाकी काम तो करते हैं, लेकिन हमने बहुत कम देखा कि सरकार में जाकर के राष्ट्र को बचाने की कम लोग बात करते हैं। अगर वो थोड़ा सा भी कर रहे हैं तो इन हालातों में हमें उनको आशीर्वाद देना चाहिए। लिहाजा आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर भारत का कोई एक शंकराचार्य, कोई एक राजनीतिक दल अपने स्वार्थों के लिए उसे रात के अंधेरे में गिरफ्तार करके जेल भेज दे तो हमारे देश में प्रतिक्रिया नहीं होती है। पाल घर में साधुओं की हत्या हो जाती है तो हम प्रतिक्रिया नहीं देखते हैं। टेलीविजन डिबेट में बहुत सारे साधु संत बैठते हैं, लेकिन उसकी परिणति क्या होती है, उसका अंत क्या होता है? उससे ये लगता है कि 80 करोड़ 100 करोड़ देश में इतने सारे साधु हैं, इतने सारे संत हैं, लेकिन अगर उनकी हत्या किसी मजहबी उन्माद में कर दी जाए, किसी एजेंडे के तहत कर दी जाए, तो जो 80 करोड़ 90 करोड़ समाज है उसके साधु संतों का, उसके शंकराचार्यों का वो प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती कि जब लोग ये डरे कि अगर प्रतिक्रिया आ गई है शंकराचार्यों की, चारों शंकराचार्यों की प्रतिक्रिया आ गई है तो आपकी सरकार को डरने लगे, आपकी व्यवस्था डरने लगे, क्योंकि वो इस बात को समझे कि इनके बोलने का मतलब क्या है। जब ये कहेंगे तो समाज कैसे खड़ा होगा। लेकिन धीरे 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 इतनी राजनीतिक हमने महत्वाकांक्षाएं पाली कि धीरे धीरे महत्व कम होता चला गया। इसलिए दिल्ली के अंदर एक मस्जिद है, उस मस्जिद का मौलवी शुद्ध रूप से विदेशी है, उसका नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला बुखारी। अब्दुल्ला बुखारी का बेटा है अहमद बुखारी। उस जामा मस्जिद में, ये मैं रेफरेंस के लिए कह रहा हूं शंकराचार्य जी, ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि बच्चों को पता चले, उसके ऊपर 65 FIR है, बस 10 FIR में उसके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट है। जब शीला दीक्षित दिल्ली सरकार में थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इस गुंडे को गिरफ्तार करिए। दिल्ली पुलिस ने सरकारों के दबाव में यह एफिडेविट दे दिया कि अगर हम इनको गिरफ्तार करेंगे तो दंगा हो जाएगा। तो हाई कोर्ट उसके बाद बोले नहीं, लेकिन इससे एक मतलब मैं निकालता हूं, इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि जब समाज 100 करोड़ की भीड़ में तब्दील हो जाए, जब 2 रुपए किलो फ्री चावल पे सरकार बदलने लगे, जब 1 महीने की बिजली फ्री करने पे सरकार में किसी को बिठा दे, जब लालच के रूप में जात पे, पात पे, मेरे पे, हंत पंथ पे, संत पे बिकने लगे, बटने लगे लोग, तो फिर आप 100 करोड़ होकर के भी आपसे देश की व्यवस्था नहीं डरती। इसलिए एक गुंडा और 20-25 करोड़ मुसलमानों की ताकत के कारण भारत की हाई कोर्ट कहती है कि हम उसे गिरफ्तार करेंगे तो दंगा होगा। इसलिए हमारे यहाँ एक शंकराचार्य रात के 12 बजे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके ऊपर अनैतिक आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया हमारी इतनी कमजोर होती है कि कोई डरता नहीं है हमारे ऊपर, ना हमसे हमारा कोई असर है। तो हम अपने अपनी जगह बैठे हुए, लेकिन सामूहिक तौर पे एक राष्ट्र को बचाने के रूप में जो हमारे शब्द निकलने चाहिए, उन शब्दों की महत्वता, उनका मरम, उनका भारीपन,
वो इतना हल्का हो चुका है कि आज हमारी बात को कोई नहीं सुनता और हमें हल्के में लेते हैं, सरकारें हल्के में लेती हैं। इसलिए इस देश के अंदर संविधान को ताक पे रख करके माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया, करोड़ों करोड़ों रुपए का उसका बजट है। सच्चर कमीशन बनाया गया, 5,000 करोड़ का बजट है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया, हिंदुओं के मठ मंदिरों को तोड़ने के बाद सरकार ने यह फैसला कैसे ले लिया भारत की संसद ने कि ये जो 30,000 मंदिर टूटे हैं, इन मंदिरों को 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी वैसे ही रहेगी। ये लेने की हिम्मत कैसे हो गई उनकी? वो कौन होते हैं ये लेंगे? इसलिए वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट बोर्ड बन गया, देश चुप रहा। तो मेरा कहना यह है कि ये तमाम वो फैसले हुए जिन्होंने भारत राष्ट्र को खतरे में डाला, देश को खतरे में नहीं डाला, भारत राष्ट्र खतरे में डाला। लेकिन हम नहीं चले। हमारे साथ में कोई सपा है, कोई बसपा है, कोई यादव है, कोई दलित है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, हमने तय ही नहीं किया। अरे भाई, ये सब एक सामाजिक व्यवस्था थी, ये धार्मिक व्यवस्था नहीं थी। किसी समाज को चलाने के लिए कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई आर्किटेक्ट होगा, कोई सीमेंट का काम करेगा, कोई बालू का काम करेगा। ये सामाजिक व्यवस्था थी, इसे हमने धार्मिक व्यवस्था बना दी और हमारे दुश्मनों ने बनाना शुरू कर दिया। और आज भी हजारों साल से जिन इस्लामिक आतंकवादियों से भारत ये ग्रस्त रहा, हजारों लाखों मंदिर तोड़े गए, हजारों लोगों का कत्ल हुआ, जनेऊओं को तराजू में तोल तोल के यहाँ के मुगल बादशाहों ने, आज भी हम उसी की रट लगाए हुए हैं। आज भी हमारे दिमाग में ये गलत फहमी है क्योंकि सत्ता में हम हैं, लिहाजा हमारी कोशिश है कि किसी तरीके से भाईचारा हो जाए। जब इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद और उनकी बेटी का कत्ल करने वाले लोगों के बीच में भाईचारा नहीं हुआ, जब अफगानिस्तान में दो मुसलमानों के बीच में भाईचारा नहीं हुआ, तो हमारे उनके बीच में कौन सा भाईचारा हो सकता है? लेकिन हम सत्ता स्वार्थ में, सत्ता के मद में ये हिंदू संगठन ऐसे पागल हो गए हैं कि वो लगातार नहीं साहब, बातचीत होनी चाहिए, हिंदुओं को क्या कहते हैं, मुसलमानों को अपना भाई मानना चाहिए। हम भाई मानते मानते यहां आ गए, भाईचारे में वो भाई निकले, हम चारा बन गए, लेकिन कोई बोला नहीं। लेकिन क्योंकि हम मरते रहे, तब भी आज भी यही काम हो रहा है। आज भी कुछ स्वार्थी यही काम कर रहे हैं। न मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना है, न किसी संगठन से लेना देना है। अगर मेरे मूल में कुछ भी है और जिसकी मैं चिंता करता हूं, जिसके लिए मैंने नौकरी छोड़ी, जिसके लिए मैं जगह जगह जाता हूं, उस मूल में सिर्फ राष्ट्र है और राष्ट्र रहेगा तो हमारी आस्था रहेगी, हमारी परंपरा रहेगी, हमारे सरोकार रहेंगे। देश टूटते हैं, बिगड़ते हैं। ये भारत कई बार टूटा भारत। अफगानिस्तान चला गया, श्रीलंका चला गया, बांग्लादेश चला गया, पाकिस्तान चला गया, लेकिन भारत राष्ट्र की मान्यताएं, परंपराएं नहीं टूटी, उसकी संस्कृति नहीं टूटी। इसलिए आस्थाएं हम मुझसे और आपसे आस्थाएं तय होंगी इस देश के जगत गुरु शंकराचार्य से होंगी। वो तय करेंगे कि कौन सी आस्था रखी जाए, कौन सी नहीं रखी जाए, क्या बदला जाए, क्या ना बदला जाए, कहां मंदिर में क्या बात है और कैसे नहीं। ये हमें ये ताकत नहीं दी गई। उनको भी कमजोर करने की कोशिश की गई, उन शंकराचार्यों को भी कमजोर करने की कोशिश की गई। इसलिए सत्ता के स्वार्थ में जो समाज लिप्त हो जाता है, वो आने वाली पीढ़ियों से सच नहीं बोलता। इसलिए हमारे यहां खूब झूठ बोला गया, सारे धर्म बराबर हैं। अरे भाई, जब धर्म सारे होंगे तब तो बराबर होंगे ना। तो जब धर्म है ही नहीं तो बराबर कैसे होंगे? सारे धर्म बराबर हैं कहने का मतलब है कि गधे और घोड़ों की तुलना कर रहे हैं। मजहब और धर्म का फर्क ही नहीं बता पा रहे। हमारे लोगों ने बताया नहीं कि धर्म क्या है, मजहब क्या है। भाई, धर्म तो हम अपने कर्तव्य को कहते हैं। एक शंकराचार्य का कर्तव्य है, एक डॉक्टर का कर्तव्य है, एक इंजीनियर का कर्तव्य है, एक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र का कर्तव्य है, एक माँ का कर्तव्य है, एक बहन का कर्तव्य है, एक पति का कर्तव्य है, एक पत्नी का कर्तव्य है। उस ड्यूटी को हम धर्म कहते हैं। लेकिन धर्म तो हमें बताया गया गलत तरीके से कि रिलीजन जो अंग्रेजी का शब्द है उसका ट्रांसलेशन जो है वो धर्म होता है। नहीं, ये गलत है। और इसी तरीके से 76 में भारत के नेताओं ने रात के अंधेरे में भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया और धर्मनिरपेक्ष को गलत तरीके से व्याख्यात किया गया। आने वाली पूरी पीढ़ी कंफ्यूज हो गई। धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। राजा जिस दिन धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा, अनार्की हो जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, यानी राजा अपने दायित्वों से भटक जाए। इसलिए रिलीजन का शब्द का हिंदी में मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। लेकिन हमें गलत बताया गया और जब ये हुआ तो उसके कारण ये होने लगा। पता ये चला कि सारे लोगों ने हमें इस तरफ ढकेलना शुरू कर दिया। मैं बार बार कहता रहा हूं, मजहब की किताब होती है, मजहब का कोई प्रॉफिट होता है। मजहब कभी पैदा होने की डेट है, चाहे ईसाइयत हो वो कि 2000 साल बाद पहले पैदा हुई हो, फिर 1400 साल पहले इस्लाम पैदा हुआ हो, उनका भी जीसस क्राइस्ट के पैदा होने की डेट है, उसके मरने की भी डेट है। 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद की भी पैदा होने की डेट है, उनके मरने की भी डेट है। लेकिन सनातन की न कोई किताब है, न सनातन पैदा हुआ है, न सनातन मरेगा। इसलिए जो पैदा होता है वो प्रकृति का नियम है कि उसकी मृत्यु होती है। वो चाहे धर्म हो, वो चाहे मजहब हो, वो चाहे पेड़ हो, पौधा हो। इसलिए सनातन अनंत काल से था, अनंत काल तक रहेगा, जब तक ये सृष्टि रहेगी।
और सनातन की तुलना, धर्म और मजहब की तुलना करना आज के तौर पे मैं सिर्फ इतना ही आसान भाषा में कह सकता हूं कि मजहब नाली है, नाली, और धर्म समुद्र है। तो नाली और नाले से धर्म की तुलना न करें, नाली और नाले से आप समुद्र की तुलना न करें। इसलिए